नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक नमन करता है ब्रह्मचारिणी विशल्या जैन, श्रीमान मनोज जैन, आशीष जैन, नीरज जैन, जलेसर, उत्तर प्रदेश। बेटी बचाओ, बेटी बढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान चल रहा है, लेकिन उस गर्भस्थ शिशु की बात तो करते हैं। गर्भस्थ बेटी बचाओ अर्थात गर्भपात मत कराओ, ये तो बात करते हैं, लेकिन मैं आज उन जवान बेटी बचाओ की बात कर रहा हूँ। आज के समय ये भारत देश तस्करों का देश बन गया है। सबसे ज़्यादा इस भारत देश से बेटियों की तस्करी होती है। एक साल में लगभग 1.5 लाख लड़कियों की तस्करी हो जाती है। और ये लड़की जाती कहाँ है ये आपको मैं बताना चाहता हूँ, और उनको बचाया कैसे जाए इसका उपाय भी मैं आज बताना चाहता हूँ। देखिए, जब लड़की 14-15 साल की होती है तो छिछोरे लड़के मन चले, जिनका कोई जीवन का लक्ष्य नहीं होता है, ऐसे जो चालाक होते हैं वे लड़के उन भोली भाली लड़कियों को अपना लोभ लालच दे करके, प्रेम वात्सल्य दे करके, अपनत्व दे करके उनको अपने प्रेम जाल में फंसाते हैं। उसके बाद में वे उन लड़कियों को अपने धीरे धीरे जब वो 18 साल की हो जाती हैं तो उनको इस भारत देश से बाहर घुमाने के लिए, व्यवसाय के लिए या नौकरी के चक्कर में झांसा दे करके ले जाते हैं और वहाँ बेच देते हैं या दूसरी जगह शादी कर देते हैं और पता ही नहीं चलता कहाँ चली गई वो लड़की। और ऐसा आज कितने दिन से चल रहा है। और एक और समस्या आ रही है कि वे अधिकांश शादी का झांसा देते हैं कि हम तुमसे शादी करेंगे, प्रेम करेंगे, अपनी पत्नी बनाएंगे, और करते भी और ले भी जाते हैं। और उन लोगों को पैसा भी मिलता है उस लड़की का, उस शादी करने का। अब समस्या ये आ रही है कि जब वह लड़की पता चलता है कि इसने इस जाति वाले से शादी कर ली है, उस लड़के से शादी कर ली है, तो उसके माँ बाप वहाँ जाते हैं। तो कोर्ट में खड़े होकर के वो लड़की कहती है कि मैं बालिग हूँ, मैं निर्णय ले सकती हूँ, मुझे आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते, मैं उसी लड़के के साथ रहूँगी, मैं उसी से शादी करके रह रही हूँ, आप मुझे कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और परिणाम ये निकलता है कि जिस माँ बाप ने उस बेटी को पढ़ा लिखा करके समझदार किया, बड़ा किया है, और बड़ा करने के साथ में उन्होंने अपने उसको दिल का टुकड़ा मान करके उसके लिए इतना श्रम किया है, इतना पैसा खर्च किया है, योग्य बनाया है, लेकिन उन मन चले छिछोरे लड़कों की थोड़ी सी भी बात में आकर के वह लड़की क्या करती है, तो उसी तरह बोलती है अदालत में खड़े होकर के। तो माँ बाप के सारे अधिकार छिन जाते हैं, वो गिड़गिड़ाते हैं मैं मर जाऊंगा, तो वो कहते तुम कल मरते तो आज ही मर जाओ, हमें कोई मतलब नहीं, मैं तो उसी के साथ रहूंगा। माने उस लड़के के द्वारा जिसके साथ वह भागी है, इतना ज़्यादा टार्चर या इतना ज़्यादा प्रेम जाल में उसको फंसा करके परीक्षित कर दिया जाता है, शिक्षित कर दिया जाता है कि वो उसके अलावा कुछ बोलती नहीं। 18 साल के संस्कार और उपकार भूल जाती है वो 18 दिन के प्यार में। ऐसी स्थिति आज हो रही, तो उन माँ बाप को अधिकार कैसे मिल सके, और जो ये ऐसा झांसा दे करके और माया जाल फैला के उन लड़कियों से शादी करके लेके भाग रहे हैं और विदेश ले जा करके उन लड़कियों को बेच दे रहे हैं, फिर दूसरी लड़की लाते, फिर पैसा लेते हैं, फिर उसके बाद 1-2 बच्चे पैदा करके या कुंवारी उसको विदेश भेज देते। ऐसी लड़कियों को बचाने का उपाय क्या है, तो सुनिए। इसका उपाय ये है, जैसे भारत देश में 18 वर्ष में नागरिकता मिल जाती है, प्रत्येक बालक
नागरिक हो जाता है और वोट डालने का अधिकार हो जाता है। और 18 साल में ही लड़की को शादी करने का अधिकार मिल जाता है, उसके पहले नहीं मिलता है। अब ऐसी 18 साल की लड़की अभी वो 12वीं या फर्स्ट ईयर तक पहुंचती है, अब उसको कॉलेज में जाके डिग्री लेकर के पढ़ाई करके कोई सर्विस करके अपने कैरियर बनाने का समय होता। उसी समय ये लड़के उसको अपने प्रेम जाल में फंसा के ले जाते, उसका कैरियर चौपट कर देते। ऐसी लड़की को बचाने के लिए और जो माँ बाप के अधिकार को प्राप्त कराने के लिए एक ही उपाय है कि यदि कोई लड़की अपने माँ बाप की सलाह से अरेंज मैरिज करती है, अपने गार्जियन की सलाह से करती है, तो वह 18 साल में शादी कर सकती हो, कर देना चाहिए, निषेध नहीं है। और नहीं करना चाहे आगे करती तो उसका भी निषेध नहीं है। लेकिन जो लड़की भाग करके अपना स्वयं सेल्फ डिसीजन लेके शादी करती है, उसकी उम्र 25 वर्ष होना चाहिए। तो ये जो 1.5 लाख लड़कियां भाग रही हैं और जो माँ बाप के अधिकार सुन रहे हैं, वो सब बच जाएंगी। कैसे? सुनिए, इसका कानून बनना चाहिए देश में। तो जो लड़की जब माँ बाप के संरक्षण में शादी करती है तो उनका आगे भी संरक्षण रहता है और वो सोच समझ करके काम करते, क्योंकि 18 साल में वोट डालने का अधिकार आ गया। मैं मानता हूँ शादी करने की योग्य हो गई, लेकिन सामाजिक स्थितियों को समझने की अभी उनमें किसी प्रकार के निर्णय लेने की क्षमता नहीं आई। यही वजह है कि हमारे देश में 18 वर्ष में चुनाव का एक अधिकार दिया जाता है। लेकिन आप देखिए, वोट डाल दिया आपने, वोट डालने का चुनाव में अधिकार मिल गया, लेकिन चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं मिलता। वो 25 साल में मिलता। क्यों? पूछा हमने कि ऐसा क्यों, तो वो कहते हैं कि अभी मैच्योर्ड नहीं हुआ, निर्णय लेने की क्षमता नहीं आई है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे 18 वर्ष में वोट डालने का अधिकार मिलता है, लेकिन चुनाव लड़ने का अधिकार 25 साल में मिलता है, इसी प्रकार जो लड़की माँ बाप के संरक्षण में रह करके अरेंज मैरिज करती है, उनकी उम्र तो 18 वर्ष होना चाहिए, लेकिन जो सेल्फ डिसीजन लेकर शादी करती है उसकी उम्र 25 वर्ष होना चाहिए। दूसरा मैं एक हेतु दे रहा हूँ। देखिए, जैसे कोई लड़का है IAS IPS वगैरह बनना हो और उसके लिए तहसीलदार आदि बनना हो, तो उसकी उम्र कितनी होती है ये भी ध्यान रखिए। उसकी उम्र भी 24 साल से अधिक होती। क्यों? 21 वर्ष में तो वह परीक्षा देने की योग्यता प्राप्त कर पाता है, फिर 1 साल में प्रीलिम्स निकालता है तो 22 साल हो जाता, फिर 1 साल उसके मेंस में निकल जाते हैं तो 23 साल हो जाते, फिर 1 साल उसका ट्रेनिंग में निकलता है तो 24 साल होते, फिर अंडर ट्रेनिंग में किसी के अंदर एडिशनल बंद करके रहना पड़ता हुआ तो 25 साल के पहले उसको किसी प्रकार से उस जिले का भार नहीं दिया जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि जैसे 25 साल में वो कलेक्टर बन करके आता है, SP बन करके आता है, क्योंकि उतने में उसकी बुद्धि पूरी विकसित होती है, निर्णय लेने की क्षमता आती। इसी प्रकार से लड़की जो सेल्फ डिसीजन लेके शादी करती है तो उसके लिए उसकी उम्र 25 वर्ष होना चाहिए, 18 वर्ष नहीं। तो उससे माँ बाप को पूरा अधिकार मिल जाएगा, तब तक उसका कैरियर बन जाएगा, उसको निर्णय लेने की क्षमता आ जाएगी, वह अपने सोच विचार करके उसके कार्य करने की क्षमता आ जाएगी। और उसके लिए जो छिचोरे जो लड़के हैं, स्वार्थी लड़के हैं, जो उस लड़की से अकेले हवस की पूर्ति करने के लिए जो उसने ये रचना रची थी, वह भी सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसलिए आप मेरी बात समझिए, सरकार को चाहिए कि इस पर कानून बनाए कि जो लड़की माँ बाप के संरक्षण में अरेंज मैरिज करती है तो माँ बाप की जवाबदारी होती है, यदि कुछ गड़बड़ होता है वो पुनः वापस अपनी लड़की को ला करके पालन पोषण करके व्यवस्थित कर सकता है, उसका संरक्षण हो सकता है। लेकिन जो लड़की यदि शादी करके 18 साल में भाग जाती, उसने सोचा नहीं, विचार नहीं किया। अब होता ही जब तक उसको समझ आती है उस लड़की के लिए,
25 साल तक, तब तक सब कुछ लुट जाता है, उसका करियर चौपट हो जाता है और ऐसी लड़की पर कुछ भी नहीं कर पाती। ऐसी लड़की को आत्महत्या करना पड़ती। इसलिए आज ऐसी लड़की आत्महत्या करे या तलाक की स्थिति बनती या सामाजिक झगड़े होते, तो इन सामाजिक झगड़ों से बचने के लिए माँ बाप के अधिकार मिल जाए, उन अधिकार को प्राप्त करने के लिए माँ बाप को, और लड़की के करियर चौपट ना हो उसके लिए, और जो उसकी संतान होगी उनके भविष्य के लिए लड़की की उम्र शादी की जो स्वयं डिसीजन कर लेकर के शादी करते उसकी उम्र 25 वर्ष हो, ऐसा कानून बनना चाहिए। और जो लड़की स्वयं ना करके माँ बाप के संरक्षण में करती है उसकी योग्यता 25 वर्ष की जगह 18 वर्ष ठीक है, और वो फिर जहाँ शादी करना चाहे करे, लेकिन 25 वर्ष के पहले नहीं। उसका हेतु आप समझ गए हैं, जैसे कि वोट डालने का अधिकार 18 वर्ष में है, पर चुनाव लड़ने का अधिकार 25 साल में दिया गया। ये आप ही सोचिए क्यों। और जो IAS IPS अधिकारी वगैरह जो होते हैं उनकी उम्र भी लगभग 24-25 वर्ष होती है। इस कारण से उसको समाज में रहना है, देश में रहना है, उस धर्म कर्म का पालन करना है, तो वहाँ मेल नहीं खाता है और कई प्रकार की समस्याएं होती हैं। फिर वह सोचती है 25 वर्ष तक कि अरे मेरा निर्णय गलत हो गया, मैं तो नरक में आ गई हूँ, मेरा तो जीवन जीना अब दुर्भर हो गया है। इसलिए मैं कहूँगा कि ये कानून बने और आप सब लोग इसमें सहयोगी बने और ये अभियान चलाए। और यदि नहीं चलाते हैं कोई बात नहीं, और यदि सरकार इस पर कोई निर्णय नहीं लेती है तो एक जनहित याचिका दायर की जा सकती है कि इस लड़की की उम्र 25 वर्ष होना चाहिए, जो सेल्फ डिसीजन करके माँ बाप का बहिष्कार करके तिरस्कार करके भाग करके शादी करती है उसकी उम्र 25 वर्ष हो, और जो माँ बाप के संरक्षण में हो वह 18 वर्ष 20 वर्ष 25 साल जो भी हो। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।